Hello student, welcome to Diksha Educational Classes. Today we will discuss about creating chart in MS Excel 2013, chapter 3rd in computer of class 7. So student, watch our DPA YouTube channel and subscribe us and like us. So let's start creating chart in MS Excel 2013. Students, आज हम MS Excel पर किस तरह से चार्ट को क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। देन साथ ही हम ये जानेंगे कि जो चार्ट्स होते हैं जो हम MS Excel पर क्रिएट करते हैं चार्ट, उनकी काउंटिंग या उनकी कितनी संख्या होती हैं, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सेल के बारे में, उनके चार्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन। Excel has several different types of chart allowing you to choose the one that best fits your data. In order to use chart effectively, you will need to understand how different types of chart are used. Okay students? It means आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्सेल में कई अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं जो आपको एक चयन करने की अनुमति देता है, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि एक्सेल में डिफरेंट चार्ट होते हैं और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चार्ट की नीड है, हमें कौन सा वर्क किस चार्ट पे करना है। ओके, चार्ट को प्रभावी ढंग से, चार्ट को अच्छी तरह से जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं या जो उसे देखेगा, जिसे हम समझाएंगे, तो उसके ऊपर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ये डिपेंड करता है और हमें ये अपनी समझ में रखना चाहिए। ओके, देन जो डिफरेंट चार्ट होते हैं उन्हें कैसे यूज़ करें। चार्ट आपका जो डेटा है उसको इस तरह से मदद करता है उसमें जो आपको दर्शकों अधिकतम प्रभाव पैदा करता है, यानी कि जो यूज़र हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट चार्ट का पड़ता है। आपका डाटा चार्ट एक ऐसा उदाहरण है जिसका उपयोग एक एक्सेल में ग्राफिकल रूप में डाटा प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जो हम डाटा प्रेजेंट करते हैं वो एक्सेल में ग्राफिकल रूप से यूज़ करते हैं। ठीक है, चार्ट में जो यूज़र है, चार्ट में जो उनकी डिजिट होती हैं, चार्ट में सपोज दैट कि ये डिजिट है, आपको इसमें दिख रही है ये डिजिट है, तो इनके पीछे जो कोडिंग है या इनके पीछे का जो मीन्स है, जो अर्थ है, वो यूज़र को पता चल सके या हम यूज़र को बता सकें, तो उसके लिए भी इन्हें हम ऐसा कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। ओके, देन साथ ही हम चार्ट में कंपैरिजन भी करते हैं। तो दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू इंसर्ट चार्ट एंड मॉडिफाई देम सो दे कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टली। इट मीन्स इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि चार्टों को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इट मीन्स चार्ट को क्रिएट करना कोई टिपिकल काम नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, द ओनली थिंग टू कीप इन योर माइंड is which type of chart to use in which situation। हमें सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि हमें किस वर्क के लिए कौन सा चार्ट यूज़ करना है।
जो हमारी सिचुएशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि किस प्रकार से कौन सा वर्क करना है, तो उसके लिए हम वही चार्ट यूज़ करें। सेकेंडली, एक्सेल हैज़ 11 मेजर चार्ट्स टाइप। एक्सेल में 11 प्रमुख रूप से चार्ट होते हैं। MS एक्सेल में 11 जो चार्ट्स हैं वो मेजर होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट चार्ट का जो टाइप है वो है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है वो आप किस लिए यूज़ करते हो, कोई भी ऐसी वर्क है। फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ चार्ट में लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चार्ट है। इसमें क्या, लाइन चार्ट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमें टाइमिंग शो करनी होती है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमें इसमें कोई चेंजेस करनी होती हैं, अगर हमें हमारी टाइमिंग में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करना है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप लाइन चार्ट का यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा column chart are typically used to compare several items in a specific range of value. Column chart are ideal if you need to compare a single category of data between individual sub-item, such as comparing mark of different student. It means कॉलम चार्ट का जो उपयोग किया जाता है वो टिपिकली यूज़ किया जाता है किनके लिए, ज़्यादातर कोई भी आइटम है, कोई भी वस्तु है, उसकी रेंज को दर्शाने के लिए। जो उसकी रेंज होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, इट मीन्स वस्तु का जो मूल्य होता है, उसको बताने के लिए हम कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं। या फिर स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट हैं, जो विभिन्न स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स को दर्शाने के लिए कॉलम चार्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कैन बी यूज इफ यू नीड अ कंपेयर मल्टीपल categories of data within individual sub-item as well as between sub-item. It means जो क्लस्टर चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट, इट मीन्स जो हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट है वो यदि आपको अलग अलग जो हमारे आइटम हैं, जो उपमंडों के बीच का जो डाटा है, उनकी जो श्रेणियां हैं, इट मीन्स कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो कंपैरिजन करना है हमें अलग अलग श्रेणियों का, तो वो उसके लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या है, चलिए चलते हैं इसकी तरफ। Stacked column chart allow you to compare item in a specific range of value as well as show the relationship of the individual sub item with the whole. It means जो हमारा stacked column chart है उसमें क्या है, जो भी हमारे चीज़ें हैं, जो हमारे आइटम्स हैं, उनकी जो मूल्य है, उनका जो प्राइस है, उनको एक विशिष्ट श्रेणी यानी कि स्पेशल रेंज है उनकी जो है, उनको बताने के लिए, साथ ही साथ जो व्यक्तिगत उप आइटम्स होते हैं, सब आइटम्स हैं, उनकी जो रिलेशनशिप को दिखाने की अनुमति प्रदान करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट का जो यूज़ किया जाता है वो परसेंटेज के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु है उसकी अगर परसेंटेज बतानी है कि ये कितने परसेंटेज का है, या क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स को बताना होता है, या इलेक्शन में जो हम वोट देते हैं तो उनकी जो काउंटिंग की जाती है तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाता है। या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो पाई चार्ट के थ्रू ही शो किए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। चार्ट का जो यूज़ किया जाता है वो व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच की तुलना, अगर कोई वस्तुएं हैं उनके बीच का जो कंपैरिजन किया जाता है तो बार चार्ट का यूज़ किया जाता है। एंड साथ ही द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बार चार्ट एंड अ कॉलम चार्ट is it in the bar chart that value are represent on the x and the category on the y। इट मीन्स बार चार्ट और कॉलम चार्ट में सिर्फ वो वाई और एक्स के थ्रू ही डिफरेंस पता चलता है। या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट देखने में एक से होते हैं, लेकिन वाई और एक्स के थ्रू हम इनमें डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि लाइन चार्ट के समान दिखता है। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट दोनों एक से होते हैं, बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसके जो नीचे का पोर्शन होता है ना एरिया चार्ट में, उसको फिल कर दिया जाता है, और लाइन चार्ट में क्या होता है, एक लाइन, एक एरो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट जो है वो एक विजुअलाइजेशन चार्ट है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक चार्ट को एक साथ मिला के यूज़ किया जाता है, तब जाके हमारा विजुअलाइज चार्ट बनता है। विजुअलाइज चार्ट जो है उसमें दो जो आइटम हैं उनकी जो श्रेणियां हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर दो वस्तुएं हैं, कोई भी आइटम है, उनका कंपैरिजन करना है तो हम कॉम्बिनेशन चार्ट का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट। स्कैटर प्लॉट चार्ट को हम एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का मूल्य है, उनकी जो दो अलग अलग सेट होते हैं। सपोज कि हमारी ये बुक है, इस पे 50 रुपीज़, इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और दूसरी बुक का हमारा प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। तो अगर हमें उनका संबंध दिखाना है, उनका रिलेशन दिखाना है, तो हमें क्या करना है, इसी चार्ट का यूज़ करना होता है। साथ ही हम हमारी क्लास में जो स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं उन्हें दिखाने के लिए भी हम इसी चार्ट का यूज़ करते हैं। इज अ क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बबल चार्ट। बबल चार्ट भी हमारा एक्स वाई चार्ट की तरह बबल चार्ट जो है वो हमारा एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट की तरह दिखता है, शो होता है। ओके, बट इसमें क्या होता है, इसमें भी बबल्स होते हैं। एक्स वाई चार्ट में आपने यहाँ देखा है काफ़ी छोटे छोटे से बबल्स हैं, पॉइंट हैं ये, और बबल चार्ट में बड़े बड़े बबल्स होते हैं जो कि दो वस्तुओं के बीच का संबंध दिखाता है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए बबल चार्ट का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ चार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने डेस्कटॉप पर या अपने लैपटॉप पर इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे चार्ट तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से हम अपने चार्ट बनाएं। तो आप एक बार अपने डेस्कटॉप पर अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड अपने फ़ोन पर सिलेक्ट करके आप अपने फ़ोन से भी एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।